पाली स्थित रड़कपुर पहुंचे राज्यपाल हरिभाव बागड़े। सबके मंगल के लिए राज्यपाल ने की कामना। रड़कपुर मंदिर शिल्प स्थापित सौंदर्य को भी सराहा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने की घाट स्थापना। राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार की पूजा। हनुमानगढ़ में खेल मैदान निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। कलेक्टर कानाराम ने की अध्यक्षता। खेल मैदानों के कार्यों को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। हरिपुरा के शहीद भवानी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया राजस्थान दिवस। छात्रों ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। चित्रकारी पोस्टर प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चे समेत सरकारी कर्मचारी हुए शामिल। एडीएम रामावतार कुमावत ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राज्यपाल हरिभाव बागड़े रविवार को पाली स्थित रड़कपुर पहुंचे। उन्होंने वहां स्थित तीर्थकर भगवान आदित्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर सबके मंगल की कामना की है। राज्यपाल ने अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित रड़कपुर के भव्य जैन मंदिरों में उत्तरीकर मूर्तियों और संगमरमर की नकाशी और शिल्प सौंदर्य को देखते हुए कहा कि भारतीय शिल्प कला का ये अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने रड़कपुर मंदिरों के कलात्मक खंभों और गुंबदों और मेहराबों पर नाजुक जालीदार काम और फूलों की आकृतियों को देखकर शिल्पकारों के बारीक काम कर अचरज जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान भक्ति, शक्ति और वास्तुशिल्प का अद्भुत कला प्रदेश है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मुख्यमंत्री निवास में विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की और राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार मां दुर्गा की आराधना की। सीएम भजनलाल शर्मा ने मां दुर्गा के प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों की आजीविका में सुधार करने के साथ पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही देशी पशुधन और पोल्ट्री नस्लों के संरक्षण और आनुवांशिक सुधार को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। और केंद्र सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से इस दिशा में शुरू की गई पशुधन नीतियां और राष्ट्रीय पशुधन मिशन कारगर साबित हो रहा है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सदन में ये जानकारी दी। राजस्थान में संगठन विस्तार और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा, राजस्थान अध्यक्ष नवीन पालीवाल की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से निकाय चुनाव लड़ेगी और निकाय चुनाव के लिए राजस्थान में जल्द संभाग अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और ये टीम विस्तृत सूचना इकट्ठा करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बताया कि राजस्थान में निकाय चुनाव और संगठन विस्तार के लिए जनसंपर्क अभियान के लिए यात्रा शुरू की जाएगी और सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलकर निकाय चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। राजस्थान दिवस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जूली ने अपने संदेश में कहा कि वीरों की भूमि, भक्ति की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, अतिथि देवों का चरितार्थ करने वाली ऐसी मिट्टी और प्रेम और भाईचारा का प्रतीक हमारा राजस्थान। सभी को राजस्थान दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वीरों की भूमि, भक्ति की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, अतिथि देवो भव की परंपरा को चरितार्थ करने वाली, जहां अतिथि को भगवान से बढ़ के मान सम्मान दिया जाता है, ऐसी हमारी मिट्टी है राजस्थान की। ऐतिहासिक प्रदेश, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थिति को समेटे हुए प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला ऐसा हमारा राजस्थान है। इसके दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
अलवर राजगढ़ के देवती गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा अनावरण और विधायक कोष से निर्मित सामुदायिक भवन के शिलान्यास समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिरकत की है। इस दौरान जूली ने कहा कि आरएसएस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस नहीं चाहती है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दो विचारधारा चल रही है, एक अंबेडकर की जो सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, तो दूसरी आरएसएस की विचारधारा। अगर हमने सभी ये बातें नहीं समझी है तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में शिक्षा पूरी करते हुए देश को एक नई दिशा दी है। इसी के साथ जूली ने कहा कि संविधान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां गोगामेडी ग्राम पंचायत गांधी बड़ी और भादरा थाने में ईद और नवरात्र के त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक हुई। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा, थाना प्रभारी भूप सहारण और गोगामेडी थानाधिकारी संतोष ढाका ने बैठक में भाग लिया और आए हुए सभी सदस्यों और ग्रामीणों से शांति एवं प्रेम भाव से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने मुस्लिम समाज के सदस्यों से ईद की नमाज के स्थान चिन्हित करते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने का आश्वासन दिया। तो पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने बैठक के दौरान सभी बीट कांस्टेबलों के ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होकर नशा करने वालों पर अंकुश लगाने की मांग की, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने स्थान चिन्हित कर वहां पुलिस गश्त व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ कलेक्टर कानाराम ने जिले में चल रहे खेल मैदान निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला परिषद के सीओ ओपी बिश्नोई सहित सभी बीडीओ उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान सीओ ने बताया कि स्वीकृत 60 कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 51 कार्य जो है वो अभी प्रगति पर है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी बीडीओ अगले 3 दिनों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी कार्य 15 अप्रैल तक पूरे हो जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदानों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। उन पंचायतों की पहचान की जानी है जहां ओपन जिम की आवश्यकता है और जहां भूमि उपलब्ध है। जिन पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान विकसित नहीं है, उनके प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतियां ली जाए। हरिपुरा के शहीद भवानी और सिंह राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार स्कूल में विद्यार्थियों, स्टाफ, अभिभावकों ने राजस्थानी संस्कृति के थीम के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ राजस्थान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश चंद शर्मा शिक्षाविद ने की, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सावंत सिंह सामोता, विशिष्ट अतिथि शंभू दयाल, सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित रहे। अभिभावकों में पुष्पा कंवर, संतोष कंवर, रेखा कंवर, इंद्रा शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थानी पोशाक धोती कुर्ता, पगड़ी कुर्ता पैजामा पहने स्टाफ, मेहमानों सहित अभिभावक महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में उपस्थित हुई। तो वहीं विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां सहित चित्रकारी, पोस्टर प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार सुबह जिला प्रशासन और क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 7 दिवसीय राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत रन फॉर फिट दौड़ का आयोजन गांधी पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जिसमें स्कूली बच्चे, स्काउट गाइड के स्टूडेंट, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे ये संदेश दिया जा रहा है कि नए साल के उपलक्ष्य में नई ऊर्जा, नया संचार पूर्ण राजस्थान में होते हुए विश्व तक संदेश पहुंचे। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन की तरफ से
आज रन फॉर राजस्थान का आयोजन किया गया, जो पब्लिक पार्क से शुरू होते हुए वरुण सिंह सर्किल होते हुए, अम्बेडकर सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट तक के सभी पहुंचे हैं। इसमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट के बच्चे, जो खेल क्षेत्र में काम करने वाले लोग, शिक्षा विभाग के लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस के जवान और करीब तमाम महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया है। और इससे एक संदेश दिया जा रहा है कि राजस्थान दिवस जो आज हमारा हिंदू नववर्ष भी, स्थापना वर्ष भी है और नवरात्रि का शुभारंभ भी हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में एक नई ऊर्जा और नया संचार संपूर्ण राजस्थान में होते हुए संपूर्ण विश्व तक पहुंचे, यही इसका संदेश है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने शिरकत की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि स्काउट गाइड समाज सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं। उन्होंने स्काउट गाइड रोवर रेंजर को राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए राष्ट्रपति अवार्ड और उच्च प्रशिक्षण अर्जित करने, ग्रीष्म काल में परिंदा, चुग्गा पात्र लगाकर जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण करने को कहा। तो वहीं जिला प्रमुख सरोज बंसल ने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की प्रेरणा देते हुए अनुशासन, सेवा भाव, समर्पण से कार्य करने को कहा है। सीओ स्काउट गिरिराज प्रसाद गर्ग के अनुसार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सेवा कार्य करते हुए राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, जिसकी विभिन्न स्तरों पर मान्यता है। इसके बाद नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हनुमानगढ़ में जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने कबड्डी के मैदान में दमखम दिखाया। जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से नशा मुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए नवाचार के तहत शनिवार को जिला स्तरीय मानस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 7 बालिका वर्ग, 7 बालक वर्ग, 3 50 वर्षीय और पुरुष वर्ग और 2 50 वर्षीय महिला वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया। 50 वर्षीय पुरुष वर्ग ने हनुमानगढ़ बनाम पीलीबंगा के फाइनल में पीलीबंगा ने 36-24 से जीत दर्ज की। तो वहीं 50 वर्षीय महिला वर्ग ने रावतसर विजेता और संग्रिया उप विजेता रही। तो बालक वर्ग में पीलीबंगा की टीम ने संग्रिया को 23-20 से हराया। बालिका वर्ग ने रावतसर की टीम ने भादरा को 40-23 से पराजित किया। सभी विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के मरेना कस्बे में स्थित बिहड़ों में माता रहने वाली मंदिर पर प्रतिवर्ष नवदुर्गा में लगने वाले विशाल लक्खी मेले का शनिवार सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना कर बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा और बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद अतिथियों ने मंदिर परिसर में माता रानी के दिव्य दर्शन कर आरती की। जिसके बाद मंदिर कमेटी और मेला कमेटी की ओर से नीरजा शर्मा और गिरिराज सिंह मलिंगा का साफा और माला के साथ माता रहने वाली की तस्वीर भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जिले में माता रहना वाली और माता लाठ वाली मंदिर में ये दोनों ही मंदिर बड़ी आस्था के केंद्र है, जहां हर वर्ष राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जहां बड़ा लक्खी मेला लगता है, जिसके लिए प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। टोंक पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक आरोपी धर्म सिंह को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताते चले कि आरोपी ने धर्म भाई बनकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसको लेकर लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा ने 17 गवाह 33 दस्तावेज पेश किए हैं। पूरा मामला टोंक के महंदवास थाने का बताया जा रहा है। आज का प्रकरण धर्म सिंह जो एक्यूज है उसके संबंध में था। इस प्रकरण में जब पीड़िता का पति
अपने घर पर ड्राइवरी का काम करके अपने घर पर वापस आया। उस समय पीड़िता उसको घर पर नहीं मिली, तो उसके घर वाले ने बताया कि सुबह से घर पर नहीं है। तो उसने उसको फोन किया तो फोन उसका बंद आया। तो उसने काफी तलाश कर लिया, अड़ोस पड़ोस में किया और कई लोगों को संपर्क किया, तो लोगों को मिली नहीं। तो उसने मेहंदवास थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेहंदवास रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसको दस्तयाब करके पुलिस लेके आई। तब उसने अपने साथ बीती घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि धर्म सिंह उर्फ दिनेश नाम के व्यक्ति वो उसे ये कह के ले गया कि तू मेरी मोब वाली बहन है और तेरा पति दूनी आ रहा है, तू मेरे साथ दूनी चल और उसके साथ तू वापस आ जाना। उसको वो अपने साथ ले गया और साथ ले जाकर के अपने घर पे ले गया, उसे कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। वो उनके चंगुल से निकल कर घर आई। घर आकर के उसने अपने पति को ये पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद उसके पति के साथ वो रिपोर्ट मेहंदवास थाने में दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया डीजे कोर्ट के अंदर। फिर वहां से प्रकरण ट्रांसफर होकर पॉक्सो कोर्ट में आया है, जिसमें आज गवाह भी प्रदर्शित हुए हैं, दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। उसके बाद प्रकरण के अंदर प्रमाणित मानते हुए आज 10 वर्ष की सजा धर्म सिंह पुत्र पोखर निवासी दूनी को दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन थाना और साइबर थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 16 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 क्यूआर कोड स्कैनर मशीन, 7 रजिस्टर, चेक बुक और 4 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। जब्त रजिस्टर में करीब 7 करोड़ रुपए सट्टे का हिसाब मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। बीकानेर के सदन थाना पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर 21 लाख की ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर उससे लाखों रुपए की वसूली की है। थाना अधिकारी दिगपाल सिंह के अनुसार रामपुरा बस्ती निवासी राजेश कुमार सिंह से ये ठगी की गई। पुलिस टीम ने सिरसा निवासी जसकरण सिंह को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इनकम टैक्स विभाग में नौकरी की एवज में 21 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए, जिसके बाद परिवादी को फर्जी नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी कर दिया और साथ ही दिल्ली स्थित एक कार्यालय में विभाग का ऑफिस बताकर वहां ट्रेनिंग भी करवाने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, जसकरण सिंह ने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर राजेश कुमार सिंह का मेडिकल भी करवाया। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर जांच पड़ताल की तो सभी दस्तावेज फर्जी निकले और पुलिस ने जसकरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और शेष 2 आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी बाकी है, जिनकी तलाश जारी है। राजेश कुमार सिंह है, रामपुरा बस्ती के। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनके साथ में नौकरी का लगाने के नाम पे झांसा देकर इनकम टैक्स में नौकरी लगाने की बात थी और उससे 21 लाख रुपए ठग लिए। इसमें से हमने जसकरण सिंह जो सिरसा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने परिवादी से 21 लाख रुपए की ठगी की थी और उसको फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए, दिल्ली बुलाकर फर्जी तरीके से मेडिकल करवा दिया और ट्रेनिंग का भी उसको एक फर्जी तरीके से ट्रेनिंग के नाम पे भी उसके साथ धोखाधड़ी की है। तो जिसके खाते में जसकरण सिंह के पैसे इन्होंने लोगों ने डलवाए थे, बाद में जसकरण सिंह ने अपने साथियों को भी वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो जसकरण सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया। अन्य मुलजिमों की तलाश हम कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ 2 अलग अलग प्रभावी कार्रवाई में 10 किलो 624 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 9 किलो 466 ग्राम अवैध अफीम बरामदगी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं रात को टीम को गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 1 किलो 158 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों कार्रवाइयों में कुल 10 किलो 624 ग्राम अवैध अफीम मिली। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।